तो पिछले सप्ताह मैंने जो अनुभव किया, मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया, वो बताने से पहले मैं चाहता हूँ आप सुने कि सद्गुरु क्या कहते हैं विरुद्ध आहार को लेकर। आप इसे खुद अनुभव कर पाएंगे। ये सेल्स या कोशिकाओं में होता है। इसकी मूल चीज है। हम इसे ओजस कहते हैं। इसका कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। अगर आप काफी ओजस पैदा करें, जो कि ऊर्जा का एक गैर भौतिक आयाम है, अगर आपके शरीर की हर कोशिका या सेल में ओजस हो, तो यकीन मानिए आपकी उम्र लगभग रुक जाएगी। आपकी सेल्यूलर एज लंबे समय तक स्थिर रहेगी। मुझ पर कुछ टेस्ट किए गए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी सेल्यूलर उम्र 25 है। वैसे मैं 25 की उम्र जैसा ही हूं। मैं उतनी ही गतिविधि कर रहा हूं, मेरा वजन उतना ही है, सब वही है। ये कोई चमत्कार नहीं है, सभी ऐसा कर सकते हैं, बस बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। भोजन से एक और चीज जुड़ी है जिसे विरुद्ध आहार कहते हैं। यानी अगर आप एक चीज खाकर कुछ ऐसा खाते हैं जो उसके खिलाफ काम करता है, तो शरीर में जंग छिड़ जाएगी। पाचन प्रक्रिया काफी हद तक एसिड या एल्कलाइन जैसी चीजों से होती है। मान लीजिए आप फैट वाला मांस खाते हैं, तो मांस अकेला उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उसे चावल और घी यानी बिरयानी के साथ खाने में ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसी वजह से कोई भी मांसाहारी चीज और दूध या दूध से जुड़ा भोजन एक साथ नहीं खाते, क्योंकि उन्हें मिलाने से वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और आपके अंदर एक जंग पैदा कर देंगे। योग विज्ञान के हिसाब से भोजन पेट की थैली में 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 2.5 घंटे में वो बाहर चला जाना चाहिए और पेट खाली हो जाना चाहिए। भूख नहीं लगेगी, पेट खाली रहेगा। ये अच्छा है। हम पेट को हमेशा खाली रखना चाहते हैं, क्योंकि तब हर चीज बेहतर काम करती है। और पेट की सेहत को आज बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर आप पेट को साफ नहीं रखते, तो मन को संतुलित रखना बहुत मुश्किल है। तो आयुर्वेद और सिद्ध में अगर आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको कोई परेशानी है या कोई मानसिक समस्याएं हैं, तो सबसे पहले ये शुद्धिकरण किया जाता है। पेट की सफाई से अचानक संतुलन महसूस होता है। कई बार आपको कुछ गंभीर रोगों के कारण समझ नहीं आते हैं। असल में उनका कारण विरुद्ध आहार होता है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि इस प्रकार के विरुद्ध आहार का लगातार सेवन करते रहने से यह शरीर पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव डालते हैं और धातुओं को दूषित करते रहते हैं। अतः विरुद्ध आहार कई तरह के रोगों का कारण बनता है। तो तकरीबन 1-1.5 सप्ताह पहले हमने अपने निवास स्थान पर मिलकर, दरअसल मैं अपने 2 दोस्तों के साथ घर से नज़दीक वाले शहर में रहता हूँ, तो हमने मिलकर खुद के लिए चने के छोले और पूरी बनाई, बहुत ही स्वादिष्ट। मगर इसके साथ कुछ मीठा भी बनाया। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, खीर। और फिर क्या, हम ये स्वादिष्ट खाना खाने बैठे। हालांकि खाना खाने से पूर्व मेरे दिमाग में यह बात आई कि यह तो विरुद्ध आहार है या तो गलत है, दूध और नमक एक साथ। क्योंकि मैं इस तरह के इंफॉर्मेशंस लगातार सुनता रहता हूँ और सद्गुरु से भी काफी बार सुनी है ये बात, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यह तो थी कि यह विरुद्ध आहार है। फिर भी मैंने विरुद्ध आहार जानते हुए भी सभी के साथ यह भोजन ग्रहण कर लिया। और फिर एक दिन बाद से ही मुझे और मेरे दोस्तों को पेट ठीक से साफ ना होने की समस्या होने लगी। पर जैसा कि हमारा नेचर होता है कि 1-2 दिन तक हम समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं और इसमें हम माहिर होते हैं। और फिर जैसा कि घर के बड़े भी कहते हैं, छोटी मोटी समस्याओं को लेकर, ठीक है कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी 2-3 दिन तक इस पेट ठीक से साफ ना होने वाली समस्या को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। मगर फिर 5-6 दिन गुजरते हैं, मुझे शरीर में आलस आने लगती है, मुझे मेरा किसी काम में मन ना लगना साफ साफ मुझे नजर आने लगा था। फिर हमने दिमाग में जोर डालना शुरू किया कि हम तीनों ने ऐसा क्या खा लिया था जिसके कारण हमें ये समस्या हो रही है, क्योंकि समस्या तो हम तीनों को ही थी। मैं जानता हूँ ये सब सुनकर आपको शायद हंसी आ रही होगी या फिर अजीब लग रहा होगा, मगर क्या करें, सत्य भी है और फनी भी।
तो इसी दौरान मुझे सदगुरु की यह वीडियो दिखाई दी यूट्यूब पर, जिसकी क्लिप मैंने आपको उस वीडियो के शुरुआत में दिखाया। तो मैंने जब वीडियो को खोला और सदगुरु ने जब बात किया विरुद्ध आहार के बारे में, मुझे तुरंत ही याद आ गया हमारा वो स्वादिष्ट भोजन जो हमने लगभग सप्ताह भर पहले बनाया था। तो फिर इतने सटीक तरह से विरुद्ध आहार का प्रभाव देखने के बाद मैंने तो ये ठान लिया है कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, और उम्मीद है मेरी कहानी सुनने के बाद आप भी ऐसा भोजन नहीं करेंगे। तो कुछ बातें जिनको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। शाम का खाना खा लेने के बाद अगर आपको दूध पीना भी हो तो दूध कम से कम खाने के 1 घंटे के बाद में ले। सही तरीका होगा कि जल्दी खाना खाने की कोशिश करें। शाम में 7 बजे तक खाना खा लेते हैं तो और भी अच्छा है। खाने के आधा घंटे के बाद पानी पिए और फिर पानी के आधा या 1 घंटे के बाद दूध पिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन विरुद्ध आहारों के बीच 1 से 1.5 घंटा का अंतर आ जाएगा। दूध से बना हुआ और भी कोई भोजन हो तो भी ऐसा ही करें, या फिर खाना खाने से कम 1 घंटा पहले ही उसे खा लें। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर जरूर करें उनकी हेल्थ में सुधार लाने के लिए। इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अभी जो आपके सामने प्लेलिस्ट आ रही है, आपके सामने लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।